तो मुद्दे की बात ये कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अपने राइड के पहले एक आखिरी वीडियो होगी। जैसे मेरे बाइक में पीपीएफ तो हुई नहीं है और जो मॉडल मैंने मंगाया दिस इज एकदम रिजिड है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? अब मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो अपने राइड के पहले एक आखिरी वीडियो होगी। कहाँ जा रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ, बट राइड के लिए मैंने कुछ सामान मंगाया वो दिखाता हूँ पहले। तो ये मैंने मंगाया वायरटेरा की तरफ से एक टैंक बैग। कौन सा मॉडल है एंड मैंने ये स्पेसिफिक मॉडल क्यों मंगाया है बताता हूँ, बट पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। अब इंस्टॉलेशन से पहले देखते हैं पैकेज में क्या आया है। एक बैग है, ये सारे स्ट्रैप्स है, कैसे कैसे लगेंगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैग में ये जो इलास्टिक कॉर्ड है ये आगे की तरफ रहेंगे ऐसे, एंड देन ऐसा होगा इसका कुछ पोजीशन। 1 ईयर वारंटी है क्या? सही है। ये वाला हमारे बाइक के चैसी में जाएगा ऐसे, फिर ये दोनों बैग में ऐसे लगेंगे यहाँ पे, और ये बाइक में लगेगा जिसे हम ऐसे क्लिप कर देंगे तो अटैच हो जाएगा एंड डिटैच हो जाएगा। इसमें एक मैग्नेटिक वाला भी आता है, मैंने वो क्यों नहीं मंगाया क्योंकि जो मैग्नेट है वो कंटिन्यूस फ्रिक्शन में रहता तो उससे स्क्रैच आ सकता था, इसीलिए मैंने ये स्ट्रैप बेस्ड मंगाए और इसमें मिनिमाइज हो जाएगा स्क्रैच का चांस क्योंकि ये वाला नीचे लेदर है। तो चलो अभी इसे इंस्टॉल करते हैं। और जो मॉडल मैंने मंगाया दिस इज वायरटेरा का ऑक्सस टैंक बैग, स्ट्रैप बेस्ड टैंक बैग। ध्यान रखना इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक स्ट्रैप वाला और एक मैग्नेटिक वाला। अगर आपका टैंक फाइबर वाला है या फिर आप भी मेरी तरह डर रहे हो कि पीपीएफ नहीं कराया, स्क्रैच आने का डर है, तो आप यही वाला मंगाना, ये वाला सही है। तो चलो अब इसे पहले माउंट करते हैं फिर आगे बताता हूँ। तो ये वाला कनेक्टर इसका ये खोल लेता हूँ पहले मैं, और ये इलास्टिक है, सही है, वरना ऐसे लगा दो और फिर जैसे ही यहाँ से अनक्लिप करो ये तो गिर जाएगा। चलो इसको पहले ये वाला बाइक में ऐसे यहाँ पे ये इलास्टिक इसमें ऐसे घुसा दिया, बस सिक्योर हो गया कनेक्शन। अब ये गिरेगा नहीं, मैं अगर अनक्लिप भी कर दूंगा तो ऐसे रह जाएगा। क्लिप करूंगा यहाँ पे ये ऐसे क्लिप होगा। अब जब मुझे फ्यूल अप करना होगा यहाँ से अनक्लिप करूंगा और ऐसे फ्यूल अप भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सिक्योर हो गया। अब ये वाले जो 2 हैं बैग में यहाँ पे लगेंगे ऐसे, एंड ये वाला बाइक के चैसी में कहीं पे या फिर माउंटिंग पॉइंट पे कहीं पे लगा के ऐसे क्लिप कर देंगे, जैसे हेलमेट्स में होता है ना हमारे, वैसा ही है। तो सिक्योर है काफ़ी। ये हो गया यहाँ। सेम दूसरे साइड भी कर देता हूँ। ये इसके थ्रू जाएगा ऐसे, दूसरे डी से निकाल देंगे। ये भी अपना 2 लग गया। बाइक में माउंट करने के लिए एक रिजिड जगह देखना होगा चैसी में। थोड़ा छोटा रखने के लिए यहाँ अंदर, यहाँ पे, यहाँ सीट के नीचे जो माउंट है इसमें कर देता हूँ मैं। क्लिप कर दो। सेम दूसरे साइड भी कर देता हूँ। तो एकदम रिजिड है, 2 पीछे की तरफ और 2 आगे की तरफ। अब मुझे फ्यूल अप करना होगा तो इसे ऐसे खोलूँगा एंड देन फ्यूल अप किया। फ्यूल अप करने के बाद यहाँ क्लिप कर दिया और इसको यहाँ क्लिप कर दिया, हो गया। और मैं बैठूँगा भी तो एकदम सही है, मेरे रीच में सब कुछ होगा। ये हो गया ऐसे मस्त फिट। और जब बारिश आएगी तो इसका जो ये रेन कवर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ़ोन लगाया नेविगेशन के लिए, और अब मुझे वो भी देखना है ऑन द गो। ये ऐसे लग गया और फिर मैं चला रहा हूँ तो यहाँ पे नेविगेशन भी बढ़िया सही है। काफ़ी जगह है, इसमें ड्रोन आ जाएगा, फ़ोन, पावर बैंक, जितने केबल्स है, गोप्रो का सारा सामान आ जाएगा, और थोड़े बहुत लाइट स्नैक्स भी रख लूँगा। यहाँ पे बाइक के डॉक्यूमेंट्स, DL, RC वो सब आ जाएगा। तो इसमें वॉलेट और रेन कवर रख लूँगा। और इन्होंने ये भी दिया है, तो जैसे मैं कहीं पहुँच गया, पहुँचने के बाद इसे ऐसे अनक्लिप कर दिया और ये जो शोल्डर स्ट्रैप है इसको यहाँ ऐसे फंसाया, बस। तो एज अ स्लिंग बैग मैं इसे लेके जा सकता हूँ, सेफ भी है। तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया यार, काफ़ी प्रैक्टिकल बैग लगा मुझे। इसको एज अ टैंक बैग अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो एज अ टेल बैग भी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट राइड्स पे। और इस जगह पे, यहाँ पे कितने सारे माउंटिंग ऑप्शंस है, कहीं पे माउंट कर दो रिजिड, सही रहेगा। और इसके पहले जो मैंने क्लॉ बैग मंगाया था उसका क्वालिटी मुझे बहुत सही लगा, इसीलिए मैंने फिर से वायरटेरा का ही मंगाया। तो मुद्दे की बात ये कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो जो अपनी नेक्स्ट राइड है उसमें मैं जा रहा हूँ मुस्तांग, नेपाल। ये वो फोर्ड मस्टैंग नहीं है, दिस इज़ मुस्तांग, और स्पेसिफिकली लोअर मुस्तांग मुक्तिनाथ जा रहा हूँ, जिसमें हमारा रूट होगा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पानी टंकी वाले बॉर्डर से हम एंटर करेंगे
एंड देन वहाँ से काठमांडू जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक दिन का स्टे करेंगे काठमांडू में। उसके बाद फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा में हम अन्नपूर्णा सर्किट रेंज का परमिट बनाएंगे एंड वहाँ से निकल जाएंगे बेनी मारफा होते हुए मुक्तिनाथ। प्लान तो यही है, बाकी देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, इस वीडियो पे आए हो, तो जाओ चैनल पे देखो वीडियोस कैसे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना यार। नेपाल सीरीज़ अपनी पहली इंटरनेशनल राइड होगी ऑन द क्लासिक। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने मंगाया वो है ये विंटर ग्लव्स। दीज आर रॉयल एनफील्ड ब्लिजर्ड। प्रोटेक्शन के हिसाब से भी ठीक ही है, नकल गार्ड्स मिलते हैं, पाम में उतना प्रोटेक्शन नहीं है खैर। और ये यहाँ पे बारिश में हेलमेट वाइप करने के लिए दिया है कि आप ऐसे हेलमेट वाइप कर सकते हो इससे, रबड़ सा है ये कुछ। और इसका MRP तो है 3750, बट 3700 रुपये के वर्थ नहीं है। मैंने तो सेल में लिया है अमेज़ॉन में 2200 रुपये का, तो 3700 रुपये में मत लेना, वेट करना थोड़ा, सेल आता ही रहता है इनमें। सही है, फिटिंग भी अच्छा है और इतना वार्म है ना। जो वो मेरे मैश वाले थे, प्रोटेक्शन में तो इनसे फार बेटर है, बट वो मैश है, समर ग्लव्स है, तो उसमें एयर फ्लो होता है। जब सिक्किम नथुला गया था, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड, ऊपर से बारिश, इतना ठंडा लग रहा था ना, इसीलिए फाइनली ये विंटर ग्लव्स मंगा लिया। और ये वार्म तो करेगा, ये वाटरप्रूफ भी है, इसीलिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा था। ये देखो वाटरप्रूफ है, सही है, लेकिन कोई भी ग्लव्स ना सिर्फ इस एरिया में वाटरप्रूफ है, यहाँ से पानी जाएगा तो ऑब्वियसली वो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। रेन जैकेट जो है इसके ऊपर चढ़ा दूंगा और जो मेरा राइडिंग जैकेट है वो इसके अंदर। एनीवेज वो बाद में कभी राइड के समय बारिश आएगी या जब मैं ये यूज़ करूँगा तब दिखा दूँगा। भाई वाह, पानी तो टिक नहीं रहा है इसके ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोफोबिक कोटिंग होगा या तो इस कपड़े का मटेरियल ही ऐसा है कि पानी रुक ही नहीं रहा है। यहाँ से करोगे तो वाटरप्रूफ नहीं है ऑब्वियसली, और अगर यहाँ से गया ना फिर तो सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर पूरा उलन है, तो उसमें अगर पानी गया तो इट विल एक्ट एज अ स्पंज और फिर वो नहीं सूखेगा। इतनी ही देर में पसीना पसीना जैसा हो गया। बहुत वार्म है यार ये। तो चलो कम से कम अब विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम गोज़ फॉर बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। राइड का प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस आज थोड़ा काम है, वो काम वाम करके पैकिंग करूँगा और फिर कल सुबह निकल जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं राइड पे होऊंगा या क्या पता नेपाल में होऊंगा, तो वो देखना होगा तो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो ये बस एक अपडेट था कि मैंने क्या परचेज़ किया। तो अब इसके बाद एपिसोड्स आएंगे नेपाल सीरीज़ के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब। मैं प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अच्छा लगा तो आप भी परचेज़ कर लेना। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।